looked at you in Shahzade, and I was like, That's great. I said, hey, now this is someone that I can It's real. relate to. Yeah. And I can be like, okay, मैं ऐसी दिख सकती हूँ. Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Prajakta Kohli, who is getting hate for indirectly calling Parineeti Chopra not so good looking. तो रिसेंटली प्राजक्ता ने परिणीति का इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन के बीच में प्राजक्ता लुक्स के बारे में बात करने लगी। दैट परिणीति ने जब डेब्यू किया था उस वक्त पे शी थॉट कि अरे दिस पर्सन इज समवन जिसकी तरह मैं दिख सकती हूँ, ये मेरे जोन में है। Because मैं जितनी बारी भी मूवीज देखती हूँ ना, मुझे लगता था ऐसे I don't look like any of them. Like they're stunning, they're gorgeous. But for some reason, I don't see anyone on screen and feel like, oh, like, you know, This but is me. Yes, but I looked at you in Shahzade, and I was like, That's great. I said, hey, now this is someone that I can It's real. relate to. And Yeah. I can be like, okay, मैं ऐसी दिख सकती हूँ, या Yeah, फिर like yeah. ये मेरे जोन में है. अब ये इंटरव्यू के नीचे ना कई कमेंट्स देखने मिले जिसमें लिखा गया था, कुडोज टू परिणीति फॉर नॉट अलाउइंग दैट क्रिंज मोमेंट टू अफेक्ट हर ऑसम पर्सनालिटी. द या फ्रॉम परिणीति डिजर्व्स अ सेपरेट अवार्ड फॉर पेशेंस. It is her audacity to compare herself to any actresses at all for me. The way she insulted Parineeti shows her reality. Prajakta is next Shehnaz Gill obsessed with herself. This interviewer has made everything about herself, even while she was interviewing PC and Farhan during Sky's Pink promotions. I hate it when people cut other person while talking in between and make everything about themselves. Seriously, Prajakta, you were supposed to interview her, at least give her basic respect. एंड और भी ऐसे कई कमेंट्स थे. BCI अंडरस्टैंड दिस कि प्राजक्ता इंटेंशनली यहाँ पे परिणीति को इंसल्ट या उसके लुक्स के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती थी, बट शी फ्रेम्ड इट इन अ वे कि ये सब ऑकवर्ड हो गया. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो उसको अगली नहीं बोल रही थी. मे बी उसका मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि फॉर इयर्स बॉलीवुड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि फेयर, फ्लॉलेस स्किन, अमेजिंग फिगर, परफेक्ट हाइट विद गॉर्जियस हेयर, ऐसी लेडीज एज अ हीरोइन ना कास्ट हो सकती है. बट देन कुछ एक्ट्रेसेस ने ये नॉर्म्स को तोड़ा. काजल रानी मुखर्जी, कोंकणा सेन शर्मा, परिणीति चोपड़ा एंड और भी कई एक्ट्रेसेस हैं. तो क्या इसका मतलब ये है दे आर नॉट ब्यूटीफुल? ऑफ कोर्स नहीं. जस्ट दैट जो स्टैंडर्ड पुश किया जा रहा है इतने सालों में, मेजॉरिटी एक्ट्रेसेस जो देखने मिलती है उनसे ये लोग अलग है. अभी चॉइस ऑफ वर्ड्स यहाँ पे अलग होते या थोड़ा वो एलॉबरेट करती अपने पॉइंट को, तो शायद ये इतना ऑकवर्ड नहीं होता. बट जिस वे से उसने वो लाइन फ्रेम किया था उससे ऐसा लग रहा था कि वो परिणीति को कम गुड लुकिंग बोल रही है. और ये स्पेसिफिक इंटरव्यू में और एक चीज देखने मिली, दैट वो बार बार परिणीति चोपड़ा को इंटरप्ट कर रही थी. परिणीति अगर कुछ बोल रही होती, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करी होती, तब बीच में से ही प्राजक्ता उसे कट करती एंड बोलती हाँ मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है, वहां से कंटिन्यू करती. Are you an impulsive person? Yeah. And it's very funny because I'm a very organized person. Know where each thing is. I will keep my house organized, my life organized, so to say. A lot And I'll of just go. travelers usually have. Yes. You are very organized, and maybe because of the organization, you can even risk being impulsive. Speaking. I have to I'm weigh speaking. गेस्ट को अपना पूरा स्टोरी वो बताने ही नहीं दे रही थी. सी दिस इज अ साइन ऑफ बीइंग अ बैड होस्ट. प्राजक्ता होस्ट एंड परिणीति गेस्ट. तो फोकस जो है वो परिणीति पे होना चाहिए. ऑफ कोर्स बीच बीच में प्राजक्ता अपना साइड भी शेयर कर सकती है, बट वो गेस्ट को ऐसे ओवर पावर नहीं कर सकती, ओवर शाइन करने का ट्राई नहीं कर सकती. हो सकता है कि शो के बाहर रियल लाइफ में उसका काफी अच्छा बॉन्डिंग हो परिणीति के साथ, चैट पे वगैरह वो लोग बात करते होंगे, बट आप इफ इवन अपने फ्रेंड को भी शो पे बुलाते हो ना, तो उसे इंपॉर्टेंट फील कराओ. अब उनसे भी ज्यादा एक बड़े सेलिब्रिटी हो वैसा वाइब मत दो. नो डाउट प्राजक्ता भी फिल्म्स कर चुकी है, वेब सीरीज कर चुकी है, शी इज ऑल्सो सेलिब्रिटी, पर स्टिल परिणीति इज सीनियर टू हर. एंड ये जो कांस्टेंट इंटरप्शन हो रहा था ना कुछ सेलिब्रिटीज को, ऑफेंसिव लग सकता है. परिणीति बहुत चिल थी, उसने ये सीरियसली नहीं लिया. अदरवाइज कोई और होता तो शायद अनॉयड फील करता. स्पॉन्टेनियस इंटरव्यूज ना देखने में मजा आता है, बट किसी की बात को अगर आप बार बार काटते हो तब ऐसा लगता है कि उसकी बातों को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. इफ यू सी अरबाज खान, वो भी इंटरव्यूज लेते हैं. वो ये इंडस्ट्री में अभी कई सालों से काम कर रहे हैं, कई लोगों के सीनियर है वो. स्टिल इवन इफ उनके शो पे कोई न्यू कमर आता है या कोई ऐसा एक्टर आता है जिसने ज्यादा फिल्म नहीं की है, वो उन्हें भी वही वे से ट्रीट करते हैं जैसे किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को वो ट्रीट करेंगे. सेम रिस्पेक्ट, सेम अप्रिसिएशन. देन अनुपमा चोपड़ा, कई इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका ये फील्ड में. वो भी ना न्यू कमर्स जब भी शो पे आते हैं उनको सेम वे से ट्रीट करती है, उन पे फोकस रखती है. एंड एक जेस्चर उनका होता है कि शी इज वेरी ग्रेटफुल कि वो उनके शो पे आए. तो ये कुछ होस्ट की ना क्वालिटीज होती है अगर आप वो पोजीशन होल्ड करते हो. तो प्राजक्ता का अपना एक एनर्जी है विच इज ब्यूटीफुल, एंड शी डजंट नीड टू चेंज दैट एनर्जी. जस्ट दैट खुद को हर कॉन्वर्सेशन का फोकस बनाना उसे कम करना चाहिए. अदरवाइज शहनाज गिल ने जो मिस्टेक्स की है कॉन्स्टेंटली अपने शोज में, जहाँ पे कई बार उसने गेस्ट को ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाला है, वैसे ही कुछ प्राजक्ता के साथ ना हो जाए. जैसे शहनाज गिल के इंटरव्यू के दौरान राधिका आप्टे एक्सपीरियंस्ड इट, शायद ऑल्सो फेस्ड इट, एंड शायद तो गुस्सा होने के ना वर्ड्स पे था. फिर लंदन भी जाते तो टिकट कौन कराता है? मैं खुद करती हूँ मेरा टिकट. हाउ स्वीट यार. स्वीट क्या यार, मतलब उसका वो करेगा, मेरा मैं करूंगी. तो फिर शादी क्यों की? फर्जी में एक हीरोइन है राशि खन्ना, लेकिन वो मेरी हीरोइन नहीं है, वो शो की हीरोइन है.
यार कितना आपको पता है कि आपकी वाइफ ये शो देखेगी, आप कितना मैं सही देखिए देखेंगे? मैं अपनी लाइफ से कुछ नहीं छुपाता, उसको सब दिखा देता हूँ मैं, पहले प्रिपेयर्ड होना आपने चाहिए ना कि उसमें मेरे किस क्यों की फिर? किसमें उसमें कार में किस कर रहे हो? तुम्हें बड़ा प्रोमो में एक ही चीज नजर आई है तुम्हें शराज, वो मतलब मुझे भी याद नहीं था कि प्रोमो के अंदर ऐसा कुछ शॉट डाला है, इसको वही याद है। आपको नहीं याद? आपने तो फील किया होगा। फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट फीलिंग करना पड़ता है, फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट बताऊं। फीलिंग करना पड़ता है। With his expressions, he was trying to stop शहनाज, but still शहनाज वो कंटिन्यू कर रही थी। एक बार दो बार मिस्टेक होता है, पर शहनाज के केस में इट इज लाइक कि दो लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट की है कमेंट्स में, स्टिल शी इज इग्नोरिंग दिस। एंड प्राजक्ता के केस में आई फील कि वो मोमेंट पे ना गलती हो गई होगी, इंटेंशनल तो वो नहीं लग रहा था, तो वी शुड लेट इट स्लाइड। ऑफ कोर्स लोग कमेंट्स में मेनली ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही दे रहे थे कि हाउ दे फेल्ट कि वो बार बार इंटरप्ट करती है गेस्ट को, एंड हाउ दे वांटेड कि परिणीति क्या बोल रही है वो पूरा उनको सुनना है। तो ये सब तो हेट नहीं था, पर दूसरे कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पे लिखा जा रहा था कि प्राजक्ता हैज रीच्ड हर एक्सपायरी डेट, व्हाई नेटफ्लिक्स इज लेटिंग हर इंटरव्यू सेलेब्स। तो ये सब ना थोड़ा हार्श है, बिकॉज इसके पहले भी उसने इंटरव्यूज लिए हैं एंड वो अच्छे गए हैं। हाँ नो डाउट तभी भी वो टोकती थी गेस्ट को, बट शायद वो लोगों का फीडबैक लेगी। एंड प्राजक्ता सीम्स लाइक अ वेरी सेंसिबल वुमन एंड शी इज स्टिल लर्निंग। तो एट टाइम्स लोग फंबल करते हैं, बट बार बार अगर आप सेम मिस्टेक दोहराते हो देन वैसे केसेस में इट इज क्लियर कि आप पर्पसली ऐसा कर रहे हो। एंड और एक अलग इंटरव्यू मैंने देखा था, जो होस्ट थी ना उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था एंड वो कैलाश खेर जी का इंटरव्यू ले रही थी। इस कॉन्वर्सेशन में ना कैलाश जी ये शेयर कर रहे थे कि कैसे एक वक्त पे ना वो गंगा रिवर में कूद गए एंड किसी ने उन्हें आके पीछे से बचा लिया। ऊपर लेके जाने के बाद जिसने बचाया था ना उसने कैलाश जी से पूछा कि क्या जान देने जा रहा था, ऐसा क्यों किया तूने? एंड जब कैलाश जी ने हाँ बोला तब उस आदमी ने उनके सर पे मारा उनके इस बिहेवियर के लिए। तो इतना इमोशनल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे कि कैसे वो अपने लाइफ के लो पॉइंट पे थे एंड ही फेल्ट एज इफ उनको सब खत्म कर देना चाहिए। स्टिल जो वो इंटरव्यूअर थी ना उन्होंने उस पॉइंट पे हंसने का डिसीजन लिया एंड जोक मारने का ट्राई किया। तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा? मरने गया था? मैंने बोला हाँ मैं मरने गया। उसने मुझे एक टपली मारी, तो टपली मारी तो मैं रूम में छुपा हुआ बैठा था अपने रूम में अगले दिन तक। स्मिता काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, एक थप्पड़। हर रिएक्शन वाज सो रॉन्ग, बट जनरली अपने दूसरे इंटरव्यूज में वो ऐसे एक्ट नहीं करती। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड फंबल्स भी होते हैं, जस्ट दैट लोगों को ये सब रिपीट नहीं करना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्राजक्ता एंड परिणीति का ये जो कॉन्वर्सेशन था इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।